इस ड्रामे के एपिसोड 34 में ये दिखाया जाता है कि शेर अपने ऑफिस में बैठा होता है, दरवाज़ा लॉक होता है तो उसको अंदर आने के लिए बुलाता है। जब वो अंदर आती है तो बोलते हैं कि आपका जो पर्सनल स्टाफ है ना, वो आपसे मिलना चाहता है। तो शेर बोलता है कि अभी तक वो गया क्यों नहीं। वो बोलती है वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो शेर उनको मिलाने के लिए बुलाता है। तो दरवाज़ा लॉक होता है तो शेर उनको अंदर आने के लिए कहता है। तो वो बोलते हैं कि सर हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो इस पर शेर बोलता है मैंने क्या किया, किस बात पर आप शुक्रिया अदा कर रहे हो। वो बोलते हैं कि आपने हमारी सैलरी बढ़ा दी, हमारे आने जाने के लिए वहन के इंतज़ाम किया और हमारी इंश्योरेंस भी बढ़ा दी। तो इस पर इतना तो बनता है कि हम आपका शुक्रिया अदा करें। वैसे तो मुंह पर बात कहना अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। तो इस पर शेर बोलता है कि आप मेरी फैमिली की तरह, और फैमिली का ख्याल रखना फ़र्ज़ होता है। तो आप ऐसा करें, आप टाइम से चला जाया करें, इतनी देर तक आप यहाँ पर मत रुका करें। तो इस पर वो सब चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि ड्राइवर गाड़ी में सामान लोड कर रहा होता है। तो इतने में शेर का नौकर रसदार आ जाए और गाड़ी की डिग्गी को ओपन करता है। तो इसमें बैग खोलकर उसमें कुछ चीज़ें मिक्स कर देता है, कुछ चीज़ें रख देता है, तो वापस आ जाता है। तो अब दिखाया जाता है कि शेर अपनी ऑफिस में बैठा, दरवाज़ा लॉक होता है तो शेर उनको अंदर आने के लिए बुलाता है। जब वो आता है तो बोलता है कि सर हमें जो 25 करोड़ का लॉस हुआ था वो रिकवर हो चुका है। तो इस पर शेर स्माइल करता है, तो बोलता है कि जो हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो हमारे साथ बगावत की हमारे अपनों ने ही, तो उसका रिकवर कैसे होगा। तो इस पर वो बोलता है कि सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपके अपनों ने ही इतना बड़ा आपको नुकसान दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सांप का जहर जाया करके उसको छोड़ देंगे, क्योंकि सांप की जो फितरत है वो काटने की है, लेकिन सांप काटेगा ज़रूर, अब हम उसको छोड़ेंगे। तो इस पर वो चला जाता है। बाद में रसदार आता है तो शेर बोलता है कि जो मैंने आपको बोला आपने वैसा ही किया कि नहीं। तो इस पर रसदार बोलता है कि जैसा जैसा आपने बोला मैंने वैसा ही किया, तो इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट में गए तो हमारे जो ऑफिसर्स थे वो उनको खुद ही अंदर लेकर चले गए। तो इस पर शेर उसको जाने के लिए बुलाता है, रसदार चला जाता है। तो बाद में शेर बैठा होता है तो सोचता है कि मेरी फैमिली, मेरे घर और मेरे लोगों को उनसे ख़तरा है, तो मुझे उनसे इनको दूर करना होगा, उनसे बचाना होगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि ताज बीवी हॉस्पिटल में काका साहब के पास बैठी होती है, तो उसको खाना देने आती है। जब वो तो ताज बीवी को बुलाती, खाने के लिए उठाती है, तो ताज बीवी डर जाती है और बोलते हैं कि आपने तो मुझे डरा ही दिया। और वो ताज बोलते हैं कि ये जो आप अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हो उससे थकती नहीं हो। तो उस पर वो बोलती है कि मैं ऐसे ही हूँ, जिस दिन आपको समझ आ गया ना उस दिन मेरी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप शुक्र करना सीखो। तो इस पर ताज बोलते हैं कि आजकल मैं देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हो, अगर मेरी शादी हो भी जाती ना तो जायदाद में बराबर की हिस्सेदार की मैं। तो इस पर वो बोलते हैं कि ताज सब कुछ ले जाती लेकिन अपने बारे में तो कुछ सोचती। इस पर वो उसको समझाती है कि मालो दौलत से ज़्यादा अगर अपने शौहर और अपनी औलाद पर होता है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि एक कपल है, डॉक्टर है। तो इस पर ताज बोलती है आप कैसी बातें कर रहे हैं ना, इस उम्र में मैं उसको फंसाऊंगी। तो इस पर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसी नहीं कह रही, कि मेरा एक मशवरा है, मैंने आपको समझा दिया, बाकी अब आप आगे आपकी मर्जी। अब शेर को दिखाया जाता है जो अपने रसदार के साथ हॉस्पिटल में आता है और मरीजों के लिए कुछ खिलौने लेकर आता है। तो बाद में फजर के साथ वो मस्किया करता है और उसको बोलता है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैंने सारी रात बैठकर ये सोचा, अब आपका क्या ख्याल है। उस पर फजर बोलते हैं कि बस छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। तो इस बात पर सारे मरीज शोर और चिल्लाने लगते हैं और शेर शेर नारे लगाने लगते हैं। उसके बाद शेर और फजर की दुखी कहानी शुरू हो जाती है और शेर बोलता है कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तो इस पर फजर बोलती है कि जो करने वाले होते हैं वो बताते नहीं हैं, आप मुझसे बात करें या ना करें लेकिन मैं आपसे बात करता रहूँगा, और ये क्या काम है कि तुमसे मैं शादी भी नहीं कर पा रहा। और इसके बाद शेर की बहन और शेर की बड़ी अम्मी को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रही होती हैं कि अब्बा जान और चचा जान को बराबर की जायदाद मिली थी, लेकिन फिर चचा जान पीछे क्यों रह गया। और उसकी बड़ी अम्मी बताती हैं कि उसने याशी में ज़मीनें बेच कर कमाता कम और ख़र्चे ज़्यादा करता था, इसी वजह से। और इसके बाद दिखाया जाता है कि शेर की छोटी बहन के लिए एक रिश्ता आका है, तो सब इस पर एग्री करते हैं और बोलते हैं कि इतनी देर बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं तो अल्लाह का नाम लो और इनको बुला लो। तो इस पर शेर की छोटी बहन शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद समीर और उसके मामू को दिखाया जाता है जो बोलता है कि आप मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गई थी। उसकी माँ बोलती है कि आप कल चले जाना। वो बोलता है कि आज तो ताज भी मना करी थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब आप हो रहे हो कि सुबह चली जाना, इतनी देर में क्या हो सकता है कुछ। उसकी माँ बोलती है कि सर बातें छोड़ो, आप सुबह काका साहब के पास चले जाना। तो उस पर वो बोलता है कि आप मेरा सब कुछ भी ले लें लेकिन मुझे काका साहब चाहिए, अगर ये जायदाद का मसला ना होता तो आज हमारा काका साहब हमारे साथ होते। फिर इस पर उसकी माँ बोलती है कि जायदाद की जाने वाली दुश्मनी बैलों को दीमक की तरह चाट जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि शेर फजर को फ़ोन करता है लेकिन फजर बार बार फ़ोन काट देती है। अब उसको बोलती है कि आप मुझे दोबारा मैसेज ना करो बराए मेहरबानी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। और इसके बाद दिखाया जाता है कि फजर के रिश्ते के लिए आ जाते हैं, सब बैठे होते हैं और शेर की छोटी बहन के घर वाले उनसे कुछ बातें कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं आपका क्या फ्यूचर प्लान है, ये सब कुछ। तो बोलता है कि मेरा अपना बिजनेस करने के धंधा करना चाहता हूँ। अब दिखाया जाता है कि काका साहब और फजर हॉस्पिटल में होते हैं, तो डॉक्टर आगे सलाम करता बोलता है क्या हाल चाल है। ताज में भी बताते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे काका साहब को देखें अभी तक तो कोई बात भी नहीं की और ना एक तरफ से इनका हाथ और पाँव दोनों हिल रहे हैं। उस पर ताज बोलते हैं कि झूठ कुछ ऐसा ही अच्छा होता है जो हम नहीं सोचते। उसके बाद शेर की बहन को दिखाया जाता है जो शेर उसके लिए किताबें लेकर आता है, तो उससे पूछता है कि आपको जो रिश्ता है वो कैसा रहा। तो उस पर वो बोलती है कि
जो याद नहीं किया होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी में आपकी खुशी है, ज़िंदगी तो आपने बतानी है लेकिन बाकी का मैं खुद ही देख लूँगा।